वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम लास्ट पार्ट पे है मैट्राइसिस चैप्टर का, दैट इज़ पार्ट 7। इससे पहले हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया, हाउ टू फाइंड इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। अब हम जो कुछ मिसलेनियस एग्जांपल्स है उनको सॉल्व करने का टेक्निक देखते हैं, उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा बहुत घुमा फिरा के उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मिसलेनियस एग्जांपल्स में क्वेश्चन नंबर 26, एग्जांपल नंबर जो 26 है वहाँ पे हमको ए दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। और हमें पूछा है प्रूव दैट ए पावर एन इज इक्वल टू कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा कॉस एन थीटा वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, बेसिकली सिंपल सा है। हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा होगा क्लास 11th में, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। इसमें हम पहले n इज इक्वल टू 1, फिर n इज इक्वल टू k, फिर n इज इक्वल टू k प्लस 1 को सॉल्व करते हैं। 11th में एक चैप्टर था पूरा इसके ऊपर, ठीक है, वो वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अगर हम देखते हैं कि लेट n इज इक्वल टू 1, तो LHS जो है वो हमारा a ही है, और RHS जो हो जाएगा, LHS a पावर 1 हो जाएगा, दैट इज़ a, और जो RHS होगा दैट विल बी कॉस, n की जगह 1 रखोगे तो कॉस थीटा, साइन n की जगह 1 रखोगे तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो n इज इक्वल टू 1 है वहाँ पे LHS RHS दोनों सेम आए, दैट इज करेक्ट, ठीक है। नाउ वी विल सपोज फॉर n इज इक्वल टू k, n इज इक्वल टू k के लिए मतलब हम क्या करेंगे, जो a पावर k है उसको हम सपोज करेंगे कि इज ट्रू। कॉस n की जगह पे k लिखेंगे k थीटा, साइन n की जगह पे k थीटा, ठीक है, माइनस साइन k थीटा कॉस k थीटा इज ट्रू। ये हम सपोज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, सपोज कर रहे हैं। सो n इज इक्वल टू 1 के लिए हमने तो प्रूव कर दिया, और k के लिए हमने क्या किया, सपोज किया। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल बी सॉल्विंग फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब k प्लस 1 के लिए हम क्या करेंगे, ये a पावर 1, दिस इज a पावर 1, a पावर 1 और a पावर k को इंटू कर देंगे। क्या करेंगे, a पावर k इंटू a पावर 1। तो यहाँ पे दो मैट्रिसेस का इंटू होने वाला है, ठीक है। तो दो मैट्रिसेस क्या है वो देख लो, कॉस k थीटा साइन k थीटा, साइन k थीटा, नेक्स्ट माइनस साइन k थीटा कॉस k थीटा इंटू a क्या है हमारा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, दिस इज आवर a, ठीक है। तो a पावर k इंटू a पावर 1 क्या होगा, a पावर k प्लस 1 होगा, क्या हो जाएगा, a पावर k प्लस 1। नाउ द रूल इज वेरी सिंपल, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में जहाँ पे अगर n की जगह पे k प्लस 1 है तो RHS में जहाँ n दिख रहा है वहाँ k प्लस 1 आना चाहिए। तो हम चेक करते हैं वो आएगा कि नहीं आएगा, वो आएगा तभी हम उसको प्रूव कर सकते हैं। नाउ दिस इज व्हाट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो देखोगे आप तो कॉस k थीटा कॉस थीटा माइनस साइन k थीटा साइन थीटा, ये मैंने पहले वाले को इंटू किया, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट। सेकेंड कॉस k थीटा साइन थीटा प्लस साइन k थीटा कॉस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया हमारा सेकेंड एलिमेंट। नेक्स्ट माइनस साइन के कॉस के, तो माइनस साइन k थीटा कॉस थीटा, अगेन माइनस कॉस k थीटा साइन थीटा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट माइनस साइन k थीटा साइन थीटा प्लस कॉस k थीटा कॉस थीटा। तो चार एलिमेंट बन गए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलास है, एडिशन के फॉर्मूलास वो लगेंगे, ठीक है। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इस कॉस ए प्लस बी, तो कॉस k थीटा प्लस थीटा होगा। उसमें अगर हम थीटा कॉमन ले लेते हैं तो वी गेट k प्लस 1 थीटा, क्या मिलेगा, k प्लस 1 थीटा, k थीटा प्लस थीटा। तो हम उसमें से थीटा अलग कर देंगे तो बचेगा k प्लस 1, ठीक है। दूसरा देखोगे कॉस साइन प्लस साइन कॉस, मतलब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या होता है, साइन ए प्लस बी हो जाता है हमारा। तो दैट इज साइन ब्रैकेट k प्लस 1 थीटा। ये k प्लस 1 कैसे आ रहा है, k थीटा प्लस थीटा। तो k थीटा प्लस थीटा अगर तुम कॉमन लोगे थीटा तो यू विल गेट k प्लस 1। ना सेम चीज़ यहाँ पे अगर तुम माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो यू विल गेट माइनस साइन ब्रैकेट k प्लस 1 थीटा,
क्या मिलेगा, माइनस साइन ब्रैकेट के प्लस 1 थीटा। लास्ट में अब ये माइनस साइन साइन है और वहाँ पे प्लस कॉस कॉस है, तो कॉस से कॉस भी माइनस साइन है साइन भी, अगेन कॉस ए प्लस बी, क्या हो जाएगा ये कॉस ए प्लस बी, तो कॉस के प्लस 1 थीटा। तो तुम नोटिस करोगे कि जहाँ जहाँ n था क्वेश्चन में, जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ k प्लस 1 भी आ गया, तो k प्लस 1 के लिए ये ट्रू जो है प्रूव हो गया। तो अगर वो k प्लस 1 के लिए प्रूव हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि इट इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, देयरफॉर हेंस प्रूव्ड। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, हमको a दिया था और a पावर n को प्रूव करने बोला था, तो हम क्या करेंगे, पहले n इज इक्वल टू 1 चेक करेंगे, वो सही आएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फॉर n इज इक्वल टू के हम सपोज करेंगे कि ये ट्रू है, इसको सपोज करके इसको यूज़ करके हम k प्लस 1 को सॉल्व करेंगे। और k प्लस 1 सही आता है तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ करेक्ट, अगर गलत आता है तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ रॉन्ग, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आया, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। तो लेट अस टेक और नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 27, एग्जांपल नंबर 27, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला पहले देख लेते हैं। इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक, मतलब ए एंड बी दोनों ही क्या है, आर सिमेट्रिक। ना व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिक डियर स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक मतलब क्या, ए ट्रांसपोज लेने पे ए ही आएगा, बी ट्रांसपोज लेने पे बी ही आएगा, ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर भी सेम है। देन शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक, हमको क्या प्रूव करना है, शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक। ए बी मतलब पूरा ए बी मतलब ए इंटू बी करने पे जो मैट्रिक्स आएगा वो, ए बी इज सिमेट्रिक इफ ए एंड बी आर कम्यूट। कम्यूट मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए, अगर होगा तो ही ये चीज़ जो ए बी है वो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज ये सिमेट्रिक नहीं होगा कि हमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चन के हिसाब से पहले जो गिवन डेटा है उस पर ध्यान देते हैं कि गिवन ये है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक। गिवन क्या है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक। तो मैं बोल सकता हूँ ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, क्योंकि क्या बोला है, दोनों ए और बी है सिमेट्रिक बोला। सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, ठीक है। अब हमको शो करना है कि ए बी इज सिमेट्रिक। अच्छा बताओ, अगर ए बी सिमेट्रिक होगा टू प्रूव ए बी सिमेट्रिक, ए बी सिमेट्रिक मतलब ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी आएगा, है कि नहीं, ये प्रूव करना है। नाउ वन कॉमन सेंस, वी नो दैट ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, रिवर्सल लॉ, ठीक है, याद आया। हम ए बी होल ट्रांसपोज को बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बोलते थे, ठीक है। अब अगर ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी है, मतलब अगर ए बी को सिमेट्रिक होना है तो इट शुड बी इक्वल टू ए बी, बट ए बी होल ट्रांसपोज क्या है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब इसमें और हम क्या कर सकते हैं कि बी ट्रांसपोज को बी बोल देंगे, बी ट्रांसपोज को बी बोल देंगे और ए ट्रांसपोज को ए बोल देंगे, क्योंकि ए और बी सिमेट्रिक है। तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। नाउ हमारा जो क्या आ रहा है, ए बी और ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी है, ठीक है। नाउ इफ ए बी इज सिमेट्रिक, ए बी इज सिमेट्रिक, अगर आपका ए बी सिमेट्रिक है तो ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी होना चाहिए। तो अगर ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 अगर हम लेते हैं तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा,
ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो जो पूछा था वो हो गया। अगर आपको ए बी सिमेट्रिक दिखाना है तो अगर ए बी सिमेट्रिक तभी होगा व्हेन ए बी इज इक्वल टू बी ए बी सिमेट्रिक तभी होगा व्हेन ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, सिंपल सा प्रूफ हमने देख लिया। या आप देख सकते हो इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी ए, तभी हम बोल सकते हैं कि ए बी का जो होल ट्रांसपोज का फॉर्मूला है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज को हम बी लिखेंगे, ए ट्रांसपोज को हम ए लिखेंगे क्योंकि दोनों ए एंड बी सिमेट्रिक है ना। बी ए को हम अगर ए बी करते हैं तभी वो जाके सिमेट्रिक होगा, ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी आएगा। तो अगर मैं बी ए को ए बी लिखूँगा तभी बनेगा। तो ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, दैट इज ए एंड बी आर कम्यूट। ठीक है, आई होप ये एग्जाम्पल समझ में आया हो। कोई डाउट हो तो वापस देखो या आप मुझे पर्सनल में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेट अस टेक एग्जाम्पल 28। एग्जाम्पल 28। तो ऐसे कुछ घुमा फिरा क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एकदम स्ट्रांग रखना है। रिवर्सल लॉ जो है और ट्रांसपोज और इन्वर्स पे जो लगता है वो अच्छे से एकदम स्ट्रांग करो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बार घुमा फिरा के एमसीक्यू के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट विल बी और एग्जाम्पल नंबर 28। एग्जाम्पल 28 क्या है बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है पहले वो देख लेते हैं। ए दिया हुआ है हमको, एक 2x2 मैट्रिक्स है, 2 -1 3 4। ठीक है, फिर हम देखते हैं बी दिया हुआ है हमें। ठीक है, बी दिया हुआ है हमें, बी दिया हुआ है 5 2 7 4। ठीक है, और हमें सी दिया हुआ है, मैट्रिक्स सी भी दिया, ये भी 2x2 है। ठीक है, 2 5 3 8। क्वेश्चन पूछा है फाइंड अ मैट्रिक्स डी सच दैट, हमें डी ढूंढना है, सच दैट सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। 0 मतलब यहाँ पे नल सेट बच्चों, 0 मतलब नल सेट। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, ए बी, तो ए जो है 2x2 का है और बी जो है 2x2 का है, तो ए बी जो है वो पॉसिबल है, ए बी जो है वो पॉसिबल है, और ए बी का जो आंसर आएगा वो भी 2x2 होगा। अगर ये 2x2 है, ओके, और ये इससे माइनस हो सकता है, माइनस होने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो सी डी का ऑर्डर भी 2x2 ही होना चाहिए, सी डी का ऑर्डर भी 2x2 ही होना चाहिए। उसमें ऑलरेडी सी जो है वो आपका 2x2 है, सी जो है वो आपका 2x2 है, तो डी भी 2x2 का मैट्रिक्स होना चाहिए, डी भी 2x2 का मैट्रिक्स होना चाहिए। तो हम सपोज करेंगे डी एक मैट्रिक्स है जिसके 4 एलिमेंट्स अननोन है, ए बी सी डी, 4 एलिमेंट्स अननोन है ए बी सी डी। नाउ सी डी, सी क्या है 2 5 3 8 इंटू डी, ए बी सी डी माइनस ए क्या है 2 -1 3 4 इंटू बी, बी क्या है 5 2 7 4। ठीक है, इज इक्वल टू 0। 0 मैट्रिक्स मतलब हम क्या बोल सकते हैं, 2x2 का 0 मैट्रिक्स बना सकते हैं और 4 एलिमेंट्स को 0 0 0 0 कर सकते हैं। ठीक है, अब इंटू करते हैं, तो इंटू करेंगे तो ये क्या आएगा 2a प्लस 5c, नेक्स्ट 2b प्लस 5d, नेक्स्ट 3a प्लस 8c, नेक्स्ट 3b प्लस 8d। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट मैट्रिक्स माइनस, इसको इंटू करें तो 2 5 are 10 प्लस -1 इंटू 7 -7, नेक्स्ट 2 इंटू 2 4 प्लस -4, नेक्स्ट ये हो गया सेकेंड, नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 5 are 15 प्लस 21, नेक्स्ट 3 2 are 6 प्लस 16। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा 0 मैट्रिक्स, 0 0 0 0। ठीक, तो अगर हम इसमें देखते हैं तो ये एक और स्टेप लिख लेते हैं, 2a प्लस 5c, 3a प्लस 8c, 2b प्लस 5d, 3b प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 10 - 7 3, 4 - 4
0, 15 + 21 36, 16 + 6 22, ठीक है, इज इक्वल टू 0, नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, दैट इज नल मैट्रिक्स। अब अगर हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, सो लेट मी इरेज, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसको हम इरेज करते हैं। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो देखते हैं 2a + 5c - 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2a + 5c - 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 2b + 5d - 0, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, सो 2b + 5d। नेक्स्ट 3a + 8c - 36, क्या आ जाएगा हमारे पास? 3a + 8c - 36, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 3b + 8d और -22, ठीक है। तो -3 - 36 - 22, इसमें कुछ माइनस नहीं है, इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स 0 0 0 0, ठीक है। अब इक्वल की बात हो रही है, इक्वल कब होते हैं बच्चों? जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो सेम होने चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो सेम होने चाहिए। तो अब हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अगर सेम करके सॉल्व करते हैं, ठीक है, मैं एक एक लाइन इरेज कर रहा हूँ। हमें जो नीचे है उससे मतलब है, ये सब हमने स्टेप्स कर लिए, ठीक है, और तुमको समझ में भी आए। तो अब हम क्या करेंगे? देखो कंपेयर कर रहे हैं, तो 2a + 5c - 3 इज इक्वल टू 0, ये हमारे लिए फर्स्ट इक्वेशन होगा। सेकंड जो होगा 3a + 8c - 36 इज इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन होगा। अगर आप देखोगे तो ये दो इक्वेशन में दोनों ने ac और ac, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो a और c मिल जाएगा, ठीक है। सो कैसे सॉल्व करेंगे? विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/2। सो 3 2 ज़ा 6a, 15c - 9 = 0। दूसरा बन जाएगा 6a + 16c - 72 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दोनों में 6 है। अब हम इसको माइनस कर देते हैं, अब हम इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको माइनस कर रहे हैं तो 6 से -6 से कैंसिल, 15 - 16 - c, और ये हो जाएगा आपका प्लस, तो 72 - 9 कर रहे हो, 72 - 9 कर रहे हो, तो आपको मिल जाएगा प्लस 63 = 0। तो c की वैल्यू यहाँ पे आप मिल जाएगी, c इज इक्वल टू 63, ठीक है। अगर c जैसे मिल जाता है आप पुट कर दोगे, ठीक है, तो आपको a मिल जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं फर्स्ट इक्वेशन में, 2a + 5c, 5 × 63 - 3 इज इक्वल टू 0। 2a + 63 × 5 कितना हो जाएगा? 50, 315 - 3, सो 315 - 3, 312 इज इक्वल टू 0। So 2a equals to -312 and a is equals to -312 divided by 2. So a is equal to -156. तो a की वैल्यू भी हमको मिल गई है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम दूसरे जो b और d का है उसका केस देखते हैं, उसको भी इसी तरीके से सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये पहला क्या आ रहा है? 2b + 5d इज इक्वल टू 0, और दूसरा जो आ रहा है 3b + 8d - 22 इक्वल्स टू 0। तो इससे अगर हम इंटू कर देते हैं 3, ये हमारे लिए इक्वेशन 1, ये हमारे लिए इक्वेशन 2, इससे हम इंटू कर देते हैं 2, ठीक है। तो 6b + 15d इज इक्वल टू 0, ठीक है। 3 से इंटू कर दिया, यहाँ पर 2 से इंटू करेंगे, 6b + 16d - 44 इक्वल्स टू 0, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 15 - 16 - d, ये कितना हो जाएगा? +44 इज इक्वल्स टू 0। तो d की वैल्यू आपको मिल जाएगी 44। d को पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, 2b + 5d इक्वल्स टू 0। सो 2b + 5 × 44 इज इक्वल्स टू 0, 2b + 220 इक्वल्स टू 0, 2b इक्वल्स टू -220, b इज इक्वल टू -110, b इज इक्वल टू -110। तो हमारा जो मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स डी हमने जिसको फाइंड करना था, तो वो क्या हो जाएगा था? a b c d लिखा था, तो a क्या है? -156, b कितना है? -110, c कितना है? 63, d कितना है? 44। तो ये हमने ढूंढ लिया मैट्रिक्स डी, ठीक है। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार हम।
क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर जो हमारा आ रहा है -191, 110, 77, 44। पहले दो ए और सी में हमने कुछ मिस्टेक कर दिया बच्चों, मिस्टेक चेक कर लेते हैं। 2 है, इंटू 3 कर देंगे 6 है, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 8 2 ज़ा 16 और 36 इंटू 2 72। ठीक है, माइनस कर दिया हमने 6 - 6 15, ये माइनस हो जाएगा तो -c, -9 ये प्लस हो जाएगा तो 72 - 9 63 सही है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने कहीं इंटू करने में मिस्टेक कर दिया होगा। ए और सी में मिस्टेक आ रहा है बच्चों, एक बार चेक कर लो इसको अच्छे से। एक बार क्वेश्चन का जो स्टार्टिंग है वो वापस करके देख लेते हैं। सी और डी, जो सी डी है यहाँ पे 3a + 8c -43 आ रहा है, -43 आ रहा है। मतलब हमने जो सेकंड वाला ए बी को इंटू किया था उसमें कुछ मिस्टेक किया हमने। एक बार वापस देख लेते हैं, ए और बी को इंटू करके, ए और बी को इंटू करके एक बार वापस हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, बी डी तो सही है। ए बी को अगर हम इंटू करते हैं तो ए है हमारा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए 2 - 1 3 4, ठीक है, और बी है हमारा 5 2 7 4। ठीक है, एक मिनट इंटू कर लो बच्चों सब लोग मेरे साथ साथ, देखते हैं कहाँ पे मिस्टेक आया। ठीक है, 2 5 ज़ा 10 और ये माइनस हो जाएगा तो कितना बचा, 3 बचा, सही है। 2 2 ज़ा 4 और ये -4 0 सही है। 3 5 ज़ा 15 और ये 28। अच्छा, यहाँ पे 21 कर दिया था हमने, 7 और 4 ज़ा 21 कर दिया तो वहाँ पे बच्चों मिस्टेक है। 7 4 ज़ा 28 है, 28 + 15 है 43 है। यहाँ पे क्या है, 43 है, तो यहाँ पे मिस्टेक है बच्चों, ये 43 आएगा यहाँ पे। इसकी वजह से हमारा आंसर जो है गलत आ गया। ठीक है, अब हमने इससे 2 इंटू किया था तो 43 × 2 86 हो जाता है। कितना हो जाता है, 86। तो -86 से प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा c + 77। क्या हो जाएगा ये, c + 77। तो जो c की वैल्यू है वो 77 आएगी। क्या आएगी, 77। ध्यान देना बच्चों, मिस्टेक हो गया मेरे से एक, तो उसको आप ध्यान से देखो और सुधार करो। हमने इंटू में 4 7 ज़ा में 21 लिखा था, 4 7 ज़ा 28 आता है। ठीक है, तो एक c का हमने मिस्टेक किया। जब c गलत है तो ऑब्वियसली ये भी गलत आएगा, तो इसको हम 77 से इंटू करते हैं। तो 77 × 5, सो 77 × 5 कितना हो जाएगा, 7 5 ज़ा 35, 3 × 385, तो 382 बचा। कितना बचा, 382। तो 382 से जाएगा -382 हो गया, 382 डिवाइड बाई 2 तो 191। कितना आ जाएगा, 191 -191। तो अब सही है बच्चों, ए जो है वो -191 है और बी जो है वो 77 है। बी जो है वो 70, सी जो है वो 77। बाकी ये बी -110 सही है और डी 44 वो भी सही है। ये बच्चा कर लेते हैं वापस आंसर हमारा। ठीक है, -191 -110 77 एंड 44। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चंस आपको घुमा फिरा के पूछेंगे, आपको उसको अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसी से हम मैट्रिसेस जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आप सारे जो प्लेलिस्ट बनाए हैं उसके सारे वीडियोस अच्छे से देखो। ठीक है, अब पसंद आ रहे हैं वीडियोस तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके उतना शेयर करो। बच्चों इस समय पे आपको जितना हो सके उतना ऑनलाइन पढ़ना है, तो देखिए कि इस चैनल से आपको कितना हेल्प मिल रहा है। अगर हेल्प मिलता है तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके उतना शेयर करो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो बच्चों पहले कर लो, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग अस एंड कीप स्टडिंग वेल।